तो ये एपिसोड की शायद तो तिरंग और ह्यून जब एक दूसरे के साथ कुछ ज़्यादा ही क्लोज थे ताकि वो लोग इतने ठंडी में एक दूसरे को बहुत ज़्यादा वार्म रख पाए। तब तो थोड़े टाइम ऐसे बीतने के बाद रियोंग तो खुद बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज थी कि वह द हेल भला उसके साथ ये सब चल क्या रहा है। और फिर जब थोड़े टाइम बाद भी ट्रेनर उसको अपने दोस्तों से ज़्यादा पीछे नहीं छोड़ता, वो उससे पूछती है कि क्या तुम मुझे बताओगे कि ऑल ऑफ अ सडन भला तुमने अचानक से मुझे किस करना क्यों चालू कर दिया। वो स्माइल करके उसे बताता है कि पहली बात है तुम मुझे ये बताओ कि अभी तो मैंने अपने टंग को यूज़ करना भी चालू नहीं किया है, तो फिर क्या तुम मुझे इस चीज़ को एक किस को कह भी सकती हो कि हम लोग किस कर रहे हैं। हाँ तुम ये देखो, तुम्हारे जो वेन्स के पल्सेस थे वो सारे वापस से नॉर्मल हो गए हैं और तुम्हारे लिप्स जो कि ब्लू हो रहे थे वो वापस से पिंक कलर के हो गए। तो फिर क्या तुम्हें इस चीज़ में कोई प्रॉब्लम लग रही है। वो कहती है कि बट स्टिल भला तुम्हें क्या अपने फेस को ऐसे मूव करना चाहिए और क्या तुम्हें सही में भला इस तरीके से बिहेव करना चाहिए। और अगर तुम्हें मेरे माइंड को क्लियर ही करना था और तुम मुझे जगा के रखना था तो तुम मुझसे कुछ नॉर्मल बात भी कर सकते थे ना। वो कहता है कि अच्छा तो तुम कह रही हो कि हम लोग अपने पार्टनर की बिचिंग करें और हम लोग अपने बीते पार्टनर्स की बात करें तुम्हें जगाने के लिए। वो कहती है कि अगर मैं सच कहूँ तो मुझे तुम्हारी वाइफ इतनी ज़्यादा शिटी नहीं लगती जितना बेकार तुम उसे बताते हो। वो स्माइल करके कहता है ये चीज़ तो मुझे बहुत ज़्यादा फनी लग रही है क्योंकि क्या तुम जानते भी हो कि भला मेरी वाइफ कैसी थी और कैसे में ठीक है, तो क्या अब हम लोग अपने पार्टनर के बारे में बात करें। ठीक है स्टिल अगर तुम ही चाहती हो तो फिर फाइन, मैं ऐसे करता हूँ, मैं तुम्हें जगाने के लिए अपने पार्टनर्स के बारे में ही बात करता हूँ। और उसके क्लोज आते हुए कहता है कि ये चीज़ तो मुझे बहुत फन भी लग रही है। देन ऐसे थोड़ा टाइम पास होने के बाद वो आगे कहता है कि अगर हॉनेस्टली मैं तुम्हें सच सच बताऊँ तो वो जो वुमेन थी जो मेरी वाइफ थी उसके पास तो एक पूरे पेपर की लिस्ट रखी हुई थी जिसमें उसने बहुत सारे मैन का नाम लिखा था। और अगर मैं उसे कभी भी अपने घर में अकेला छोड़ जाता था तब तो वो प्रोबेबली पक्का अपने पूरे दिन को कुछ अपने ख्यालों को सोच के बिताती थी और कुछ भी उटपटांग प्लानिंग करती थी। और ये सब चीज़ों के बाद भी उसको बस से लगा था कि अगर वो ऐसे सारे लोगों को अच्छे से देखेगी और बस पीटी रहेगी तो उसकी पूरी दुनिया वैसे वर्क करेगी जैसे कि वो चाहती है और उसकी जो चाहिए उसको वो मिलेगा। और भले ही मैं उसे माउंटेन में या किसी में कहीं भी फेंक देता, मुझे तो पक्का है कि वो पक्का कैसे भी जी ही लेती और वो अकेले से अपनी लाइफ को बिता ही लेती। वो पूछते है कि भला तुमने इस पूरी दुनिया भर में कहाँ से ढूंढ के सुमन को लाया था जो कि मुझे कुछ ज़्यादा अच्छी वैसे भी नहीं लग रही। वो कहता हुनूस अभी तो मैं भी नहीं जानता। जब वो लोग ऐसे के साथ कुछ ज़्यादा ही क्लोज थे तब रियोंग कहती है कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि शायद से ये नहीं बल्कि मेरा जो हस्बैंड था उसको अच्छा किसका नहीं आता था और जो ट्रेनर ह्यून है वो तो मुझे कुछ ज़्यादा इनोसेंट लग रहे हैं क्योंकि अभी तो मेरे साथ बहुत अच्छे से बिहेव कर रहे हैं। देन फिर जब ऐसे थोड़े टाइम बाद ट्रेनर जब अचानक से पीछे हट गया था तब वो कंफ्यूज थी कि वॉट, और उसे कहती भी है कि ट्रेनर क्या आपको सही में इस भला ऑकवर्ड मोमेंट में मेरे से पीछे हटना था जब मैं बहुत ज़्यादा वियर्ड दिखाई दे रही हूँ और आप अचानक से मुझसे पीछे हट गए। और अगर आपको तो सही में कुछ अच्छे होते तो आपने मुझे शायद थोड़ा सा आराम से पूछ किया होता और शायद से आपकी जो पर्सनैलिटी है और आप कुछ चीज़ों को बिना सोचे समझे कर देते हो कि ये तो रीज़न नहीं है जो आपकी वाइफ आपके पास से चली गई है और शायद से अभी अपनी लाइफ में थोड़ा बहुत सफ़र कर रहे हो और शायद से तो आपको उसको थोड़ा सा हार्डर पुश करना चाहिए था ताकि आप जो चाहते हो आपकी लाइफ में वैसा ही हो। और अगर आपकी जगह मैं होती तब तो मैंने पक्का अपने हस्बैंड को उतना ईजी तरीके से जाने नहीं दिया होता, मैं तो उसको पक्का सबक सिखाई देती। और आपने मुझसे कहा ना कि आपकी जो वाइफ थी उसकी आइज बहुत ज़्यादा प्रिटी थी और वो कुछ ज़्यादा अच्छी दिखती थी, तो फिर क्या ये तो रीज़न नहीं है जो कि आपने अपने वाइफ को उसकी ब्यूटी के कारण चूज़ किया था और आपको बहुत ज़्यादा क्यूट लगती थी इसलिए शायद से आपके साथ वैसा हुआ क्योंकि आपने उसको उसके फेस से जज किया था। वो तो पहले शांत रहता है और फिर आगे उसको नहीं पता कि वो अपने से बहुत क्लोज गले लगा लेता है। और ये बात इग्नोर करके कहता है कि तुम ऐसा छोड़ो, मुझे ये बताओ कि भला तुम्हारा और तुम्हारे हस्बैंड के बारे में क्या ख्याल है और क्या तुमने अपने हस्बैंड को उसके लुक्स को देख के चूज नहीं किया था। वो बताती है कि उस समय मैं ब्लाइंड थी इसलिए मैंने तो उसे देखा ही नहीं था और मैंने उसे अच्छे से चूज कर लिया था। अच्छा तो फिर अगर ऐसा ही था तो फिर भला आगे चल के तुम्हारे साथ क्या हुआ और सारी चीजें कैसे टर्न अराउंड की। और जब उसके पास उसके क्वेश्चन का कोई भी आंसर नहीं रहता तब तो पूरी शांत रहती है क्योंकि अब वो भी भला उसको इसके क्वेश्चन का क्या ही आंसर दे। जिसके बाद ट्रेनर रियोंग से पूछता है कि ठीक है तो फिर क्या तुम मुझे बताओगी कि भला तुम अभी थोड़े टाइम पहले से भला क्या कर रही हो और भला तुमने अभी अपने हाथ को कहाँ पे रखा हुआ है, क्योंकि मुझे तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि भला तुमने मुझे वैसे क्यों पकड़ के रखा हुआ है। और तभी हमें दिखाई देता है कि रियोंग ने तो नहीं पता कि ट्रेनर को उसके एप्स के पास पकड़ के रखा हुआ था। वो उसे बताती है कि मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ अगर मैंने गलती से वैसा कर दिया होगा तो, कि मेरा ऐसा इंटेंशन तो बिल्कुल भी कुछ नहीं था। और दरअसल बात है कि मुझे थोड़े टाइम पहले से मेरे हाथ कुछ ज़्यादा ही ठंडे लग रहे इस पूरे कोल्ड वेदर के कारण, इसलिए जब मुझे आपकी बॉडी में यहाँ पे थोड़ा सा वार्म फील हुआ तब मैंने बस ऐसे अपने हाथों को प्यार से रख लिया। और बात ऐसी नहीं है कि आपके जो सिक्स पैक्स है वो कुछ ज़्यादा ही हॉट है इसलिए मैंने ऐसा किया, बट मुझे आप जो यूजफुल लगी इसलिए मैंने बस ऐसा कर दिया। उसके बाद पे तो भी कंफ्यूज हो गया था कि भला अब उसकी बात को उसे क्या ही रिप्लाई दे। इसलिए अगले सेकंड वो कहता है कि सीरियसली रियोंग तुम तो कुछ ज़्यादा ही मुझे स्पीचलेस कर रही हो, भला मैं अब तुमसे क्या ही कहूँ।
वो बताती है कि अरे आप मुझे ऐसे टॉन्ट मत मारो, क्योंकि थोड़े टाइम पहले आपने बच्चों मुझे पकड़ ही लिया था ना, ताकि आपको बेटर फील हो। और मोर ओवर अगर मैं आपको बताऊँ तो क्योंकि आप ट्रेनर हो तो फिर जो सिचुएशन है तब आपको अपने बारे में इतना ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए और आपको इतना ज़्यादा सेल्फिश नहीं बनना चाहिए। और आपने ही तो अपने पास इतने ज़्यादा वार्म कपड़े को पकड़ा हुआ है ना, और आपने इतनी ज़्यादा वार्म जैकेट को पहना हुआ है, तो फिर आप भला मुझसे ऐसा कह भी क्यों सकते हो। और ये चीज़ को ज़्यादा नाइस नहीं होती अगर हम लोग आपके इसी वार्म कपड़े को एक्सचेंज करके पहनते तो एक दूसरे को थोड़ा सा बैटल फील करवा पाते तो। और अभी तो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके जो कपड़े थे वो पहले से बहुत वार्म हो गए और आपको तो पहले से बहुत अच्छा लग रहा है, इसलिए आपको क्या मेरे इन मिस्टेक्स को ऐसे जाने नहीं देना चाहिए। तभी उसके बाद पे तो हमें दिखाई दे रहा था कि ट्रेनर ह्यून तो कुछ ज़्यादा ही तंग आ गया था, जैसे कि वो पूरा पछता गया हो। इस लगली से कहनो कहता है कि ठीक है बहुत इनफ हो गया, अब तुम मुझसे पीछे हट जाओ। और जब वो उसे अचानक से धक्का दे देता है तो वो पूछती भी है कि अरे क्या पागल हो, और आपने भला अचानक से मुझे सडनली क्यों पुश कर दिया। फिर दैन जब उसे कुछ कहने के लिए जा ही रही थी तभी अगले सेकंड माउंटेन के ऊपर से वो लोगों की ट्रेनिंग का एक और आदमी कूद जाता है जिसका नाम जिन होता है। और वो बताता है कि ठीक है गाइस, तो मैं तुम लोगों की हेल्प करने के लिए आ गया हूँ, और मैंने जैसे ही मुझे सिग्नल मिला मैं तो उस सिग्नल को कैच करके यहाँ पे आ गया। दैन उसको देख के ट्रेनर कहता है कि अरे वाह, तुम तो कुछ ज्यादा ही क्विक हो। ठीक है, तो फिर तुम अपने सारे इक्विपमेंट्स को यहाँ पे फेंक दो ताकि मैं उन इक्विपमेंट्स को यूज करके हम दोनों को ऊपर चढ़ा पाऊँ। वो यस सर कह के रियोंग के पास जाता है और उसे पूछता है कि ठीक है ट्रेनी रियोंग, क्या तुम ठीक हो और क्या तुम्हें मेरी कोई हेल्प की जरूरत तो नहीं है? अगर तुम्हें मुझसे कोई भी हेल्प चाहिए तो तुम मुझे अच्छे से बता सकती हो। और उसे देख के तो रियोंग पूरी शांत हो गई थी। देन जब ऐसे थोड़े टाइम बाद वो नया लड़का जब रियोंग को ज्यादा ही पास आ रहा था, थोड़ा सा ज्यादा ही क्लोज, तब हम देख पा रहे थे कि वो चीज को साइड से देख के तो ट्रेनर हुक का चेहरा शायद से थोड़ा सा बिगड़ गया था, जैसे कि उसे शायद से थोड़ा सा अलग और थोड़ा सा डिफरेंटली फीलिंग्स फील हो रही हो। देन ही सीन के सारे चैप्टर भी खत्म होता है और अब आगे ये नए लड़के के आने के कारण अब आगे स्टोरी में क्या होगा, इन सारी चीजों को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। जिस वीडियो को जल्दी से देखने के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो फिर जल्दी ही मिलूंगा उसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।